हैं। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मसले पर करारा जवाब दिया। आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद का जिक्र करते हुए पाकिस्तान समेत चीन का नाम लिए बगैर कड़ा संदेश दिया। क्या रही विदेश मंत्री के दौरे की बड़ी बातें, देखिए इस रिपोर्ट में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से उसके साथ साथ चीन को भी खरी खरी सुनाई। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई, तो वहीं संप्रभुता के सम्मान का पुरजोर तरीके से जिक्र कर चीन को साफ कर दिया कि सीपीईसी भारत को मंजूर नहीं। इस्लामाबाद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने इन दोनों देशों का बिना नाम लिए कड़े संदेश दिए। विदेश मंत्री ने कहा कि एससीओ का प्राथमिक लक्ष्य आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि संगठन के चार्टर के प्रति समर्पण से ही ये संभव हो पाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को साफ कह दिया कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे बीच भरोसे में कमी आई है तो हमें अपने अंदर झांकने और इसकी वजह समझने की जरूरत है। जयशंकर ने चीन को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि एससीओ के सदस्य देशों का सहयोग परस्पर सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। ये बेहद जरूरी है कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दें। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत करते हुए कहा कि ये तभी संभव है जब विकासशील देशों को हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए एससीओ देशों को पहल करनी होगी। जयशंकर ने कहा कि दुनिया कोरोना जैसी महामारी और जंग से जूझ रही है। क्लाइमेट चेंज से लेकर सप्लाई चेन तक कई मुश्किलें हैं। इससे विकास पर असर पड़ा है। तो साफ तौर पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह का जो वक्तव्य दिया उससे साफ हो गया, और जिस तरह से खरी खरी सुनाई वो अपने आप में कई सवाल तो खड़े करती है, साथ ही साथ आतंकवाद को भी एक करारा और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी है। ऐसे में हमारे साथ अब इस वक्त अजय बिसारिया जी जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर रहे हैं पाकिस्तान और कनाडा में। तो ऐसे में अब उन्हीं का रुख करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजय जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यह है कि जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं जो स्थितियां हैं, ऐसे में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बड़ी बातें यहां पर कही हैं, तो साफ तौर पर आतंकवाद, अलगाववाद और जिस तरह से उग्रवाद है उसको लेकर ये तमाम मसलों पर बहुत बड़ी करारी चोट है। आप तो खुद वहां पर रहे हैं, आपने किस तरह से देखा कि जिस तरह की स्थितियां रही हैं, क्योंकि पड़ोसी देश है पाकिस्तान और ऐसी स्थितियां, और उसके बाद जब इस तरह की बयान यहां से निकलकर सामने आते हैं तो वैश्विक स्तर पर कितना बड़ा संदेश देते हैं? देखिए, ये एक मल्टीलैटरल मीट थी, एक एससीओ की बैठक थी। इसमें जो हमने मैसेजिंग करी, भारत की तरफ से मैसेज गई जी। वो एक बहुत ही ड्रामेटिक मैसेज नहीं थी। ये भारत का पक्ष रहा है, उस पक्ष को विदेश मंत्री ने साफ तरीके से आगे रखा। और ये एक भारत का जो मत रहा है आतंकवाद के बारे में, उसके बारे में भी बात हुई, और एससीओ के अपने ही चार्टर की याद दिलाई, जिसमें बात होती है 3 इविल्स की, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, जिसने आपने कहा आतंकवाद, अलगाववाद वगैरह। तो ये एक उनको याद दिलाया कि उन्हीं के चार्टर में ये बात कही गई है और आज के दिन में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें मेरे ख्याल से ये एक संतुलित सा बयान था। ये भारत का पक्ष कई इंटरनेशनल मीट्स में ये रखा गया है, यूएन के प्लेटफॉर्म पे भी रखा गया है। तो इसमें कोई खास नई बात या खास अलग बात नहीं थी, बस एक संतुलित तरह से इस बात को आगे रखा। और आप अगर इसकी तुलना करें जो यूएन में हुआ था न्यूयॉर्क में, वहाँ पे पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले की बात करी और कश्मीर का मुद्दा उठाया, उसमें भारत ने एक कड़ा जवाब दिया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना पाकिस्तान ने कश्मीर के विषय में चर्चा की, ना भारत ने। और ये एक भारत ने अपना पक्ष साफ साफ
दुनिया के आगे रखा। CPES की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं CPEC में जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर जिसकी बात कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान का, उसको लेकर भी अब की बार उन्होंने यहाँ पर बात कही है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में तमाम ऐसे संदेश हैं जो देता हुआ नजर आया है। इसको किस तरह से देखते हैं? और साफ तौर पर इससे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कारोबार की नीतियां होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं जो अलगाववाद है या आतंकवाद है उस तरह का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में कितना बड़ा यहाँ पर मैसेज देता हुआ नजर आया है? ये एक भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण मैसेज है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के संदर्भ में भी कहता है कि टेरर एंड टॉक्स, टेरर एंड ट्रेड डोंट गो टुगेदर। मगर इसकी इसकी एक आप हिंट समझें, चीन पाकिस्तान रिश्तों के बारे में भी है, क्योंकि चीन खुद परेशान है आतंकवाद से, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जिसने अनवायबल बना दिया है, क्योंकि आतंकवाद की इतनी घटनाएं हुई पाकिस्तान के अंदर इसके खिलाफ कि चीन के लिए भी ये नाक में दम हो गया। तो एक तरह से मैसेज भी है, और एक तरह से भारत ये भी कह रहा है कि अगर आतंकवाद की घटनाएं कम हुई तो फिर से एक नॉर्मल तरह का व्यापार का सिलसिला शुरू हो सकता है। ऐसे में अजय जी, आपसी हितों को अगर हम ध्यान में रखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत इस वक्त वैश्विक स्तर पर उसकी जो गति है और साफ तौर पर उसका जो कद है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और ये समस्या वैश्विक स्तर पर भी नजर आती है। और एससीओ के जिस अनुच्छेद 1 का एस जयशंकर ने वहां पर जिक्र किया, वो साफ तौर पर इसी को दिखाता भी है कि किस तरह से आपसी भाईचारे के साथ, दोस्ती के साथ आगे बढ़ा जाए और पड़ोसियों के साथ भी, और साफ तौर पर वैश्विक स्तर पर भी शांति और समृद्धि रखी जाए। लेकिन पाकिस्तान और चीन, इसका नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर एक इशारे में एक बड़ी और कड़ी चोट भी यहां पर की है कि ये ऐसे लोग हैं या ये ऐसे यहां की जो स्थितियां हैं और ये जो ऐसे देश हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की जो रूपरेखा है उसको खंडित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा संतुलन बनाने की कोशिश और साफ तौर पर एक बड़ा करारा निशाना, क्योंकि जिस तरह की अभी स्थिति है उसमें तमाम देश शांति और समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर बढ़ावा किसी और चीज को दिया जा रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से भारत ने अपना पक्ष रखने में एक मल्टीलैटरलिज्म के धर्म का पालन किया, जिसमें आप अपनी बायलैटरल जो समस्याएं हैं उसको बाहर छोड़ें और चर्चा करें उन विषयों की जो सारी एससीओ कम्युनिटी के हित में है। तो भारत ने अपना पक्ष इन बातों पे साफ साफ रखा। ये एक बहुत नई बात नहीं है, ये हम G20 के प्लेटफॉर्म पे, यूएन के प्लेटफॉर्म में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस बात को रख चुके हैं, और भारत ने मेरे ख्याल से काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई। एक बहुत ग्रैंड स्टैंडिंग की आवश्यकता नहीं थी मीडिया के लिए, बट अपनी बात साफ साफ रखी और वही बात करी जो भारत करता आया है। और एक तरह से G20 के संदर्भ में जो बात रख रहे थे, जो सब देशों के हित में है, उसको साफ साफ भारत ने रखा है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के बारे में हो, चाहे ट्रेड के बारे में हो, या आतंकवाद के बारे में। बिल्कुल। अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो